Hello students, good morning everyone. Today we are going to solve illustration number 24. So let's start. First of all, we will solve the adjustment. जैसा हम करते हैं सारे सब में उसी तरह से. Kanha and Kavisha are partners in a firm sharing P&L in the ratio of 2:3. Balance sheet of their firm as on 31st March 2016 as under. बैलेंस शीट दी गई है कान्हा एंड कविशा के ओल्ड फर्म की. नाउ दे एडमिटेड पालखी एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2016 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. अब 1 अप्रैल से कौन नया एडमिट हुआ है? पालखी. फर्स्ट एडजस्टमेंट इज कान्हा sacrifices half of her share and Kavisha sacrifices 1/4 of her share in favor of पालखी. कान्हा एंड कविशा अपने शेयर में से 1.5 सेक्रीफाइस कर रहा है कान्हा एंड 1/4 सेक्रीफाइस कर रही है कविशा. सो इसका अब हम सेक्रीफाइस कैसे फाइंड करेंगे? आप सभी को भाता है कि जब भी कोई भी पार्टनर अपने ओल्ड शेयर में से कुछ शेयर अगर सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसकी कैलकुलेशन किस तरह से होगी. पेज नंबर 190 के ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ओल्ड रेशियो इज 2:3. नाउ कान्हा सेक्रीफाइसेस 1.5 ऑफ हिज शेयर, यानी कि जो 2:3 यानी कि 2/5 ओल्ड शेयर ऑफ कान्हा माइनस 1 इंटू 1.5 यानी कि अपना जो ओल्ड शेयर है उसमें से वो सेक्रीफाइस कर रहा है हाफ. कान्हा एंड कविशा, उसका ओल्ड शेयर है 2:3. अब टोटल हो जाएगा 5. तो 2/5 इंटू 1.5 अपने ओल्ड शेयर में से हाफ सेक्रीफाइस कर रहा है इन फेवर ऑफ पालकी. एंड कविशा 1/4 यानी कि उसका शेयर कितना है 3/5 इंटू 1/4 इसका 1/4. दैट्स व्हाई हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई. 2/5 में से 1.5 दे रहा है और 3/5 का 1/4 दे रही है कविशा. इस तरह से अगर हम करेंगे तो ये होगा 2/10 और ये होगा 3/20. अब करना है डिनोमिनेटर इक्वल. सो वी विल गेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो बिटवीन कान्हा एंड कविशा इन फेवर ऑफ पालकी. तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई विथ 2 करें तो 4/20 3/20. सो वी गेट द सेक्रीफाइस 4:3. अब ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू न्यू पार्टनर शेयर. अब ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइस है 4/20 प्लस 3/20. सो द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर पालकी इज 7/20. ये कहाँ पे हमें यूजफुल होगा? एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल. द गुडविल इज वैल्यूड एट 80,000. 80,000 का 7/20 which is premium for goodwill. प्रीमियम फॉर गुडविल फाइंड करने के लिए हमें न्यू पार्टनर का न्यू शेयर चाहिए होगा. सो यहाँ तक क्लियर? इस तरह से सेक्रीफाइस करना है फाइन ताकि हम प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर सके. सो द सेक्रीफाइस इज 4:3. नाउ सेकंड इज गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 80,000. फर्म की जो गुडविल है वो 80,000 वैल्यू की गई है. सो प्रीमियम फॉर गुडविल इज इक्वल्स टू 80,000 इंटू 7/20. द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर पालकी इज 7/20. अभी हमने फाइंड किया इज इक्वल्स टू 28,000. 28,000 इज प्रीमियम फॉर गुडविल विच इज ब्रिंग बाय पालकी इनटू द बिजनेस. Now 28,000 premium for goodwill is distributed among Kanha and Kavisha in the ratio of 4:3 because the sacrifice is 4:3. अगर इस तरह से 4:3 28,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो we get by premium for goodwill 60,000 जाएगा कान्हा को and the 12,000 is to Kavisha. 16,000 एंड 12,000 कैसे आए? 16,000 एंड 12,000 28,000 को 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है अमोंग दीज टू पार्टनर्स. क्लियर? नेक्स्ट इज कान्हा एंड कविशा विल विथड्रॉ 50% ऑफ देयर शेयर ऑफ गुडविल.
उसको जो गुडविल मिली है, जो कि पालखी लेके आई थी, वो गुडविल उसके कैपिटल अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दी। अब वो क्या कर रहे हैं, जितनी भी गुडविल दोनों को मिली है उसके 50-50% वो लेके जा रहे हैं। अगर विथड्रॉ हो रहा है तो कैपिटल में से माइनस करना है, अगर कैपिटल में से माइनस करेंगे तो ऑपोजिट इफेक्ट देनी पड़ेगी। प्रीमियम फॉर गुडविल की इफेक्ट जो कि उसके अकाउंट में क्रेडिट किया है, ऐड किया है, अब वो विथड्रॉ कर रहे हैं तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, ऑपोजिट इफेक्ट। तो यहाँ पे विथड्रॉ कर रहे हैं तो कैश उतनी लेके जाएंगे, तो यहाँ पे जाएगा बाय बैंक, क्योंकि यहाँ पे बैंक की बैलेंस दी गई है इसलिए यहाँ पे हम बैंक लिख रहे हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे कैश लिखते। बाय बैंक 8,000, 16,000 के 50% इज 8,000 एंड 12,000 के 50% 6,000। 8,000 कान्हा ने विथड्रॉ किया अमाउंट एंड 6,000 विथड्रॉ किया कविशा ने। प्रीमियम फॉर गुडविल के 50% दोनों ने विथड्रॉ कर लिए और अपने घर पे लेके गए। विथड्रॉन करना है यानी कि बिजनेस में से रुपए जा रहे हैं तो कैपिटल में से होंगे माइनस, दैट्स व्हाई इट इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आर यू गेटिंग क्लियर? सो नेक्स्ट इज depreciation on machinery is to be provided at 10%। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये जो बैंक की इफेक्ट हमने दी है वो दे देते हैं। सबसे पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक इज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन विच इज 14,000। नाउ प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेके आया था, कैश में लेके आई है पालकी, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी 28,000। फिर कान्हा एंड कविशा ने विथड्रॉ की अमाउंट, तो बैंक डिक्रीज हो रही है इसलिए बैंक होगी क्रेडिट, बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय कान्हाज अकाउंट and by कविशा's अकाउंट। यहाँ पे 8,000 और यहाँ पे 6,000। ये हो गई इफेक्ट बैंक अकाउंट में। अब जो था एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन और मशीनरी इज टू बी प्रोवाइडेड 10%। अब मशीनरी की बैलेंस शीट में वैल्यू है 50,000, मशीनरी इज ऑफ 50,000, 10% डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन 10%, 15,000 के 10% 5,000 एंड आउटर कॉलम में 45,000। नाउ डेप्रिसिएशन इज अ एक्सपेंस फॉर बिजनेस, दैट्स व्हाई इट इज डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड टू मशीनरी एंड द अमाउंट इज 5,000। क्लियर? नेक्स्ट, bad debt of 6,000 is to be written off and provision for bad debt reserve is to be kept on 15% on debtors। यानी कि ये जो बैड डेट है डेटर के ऊपर 6,000 रिटर्न ऑफ करनी है। अब 6,000 डेटर है टोटल 66,000 के, सबसे पहले उसमें से बैड डेट माइनस करते हैं विच इज 6,000, तो वी गेट 60,000। 60,000 के 15% we have to create provision on bad debt, यानी कि bad debt reserve 15% of 60,000 which is 9,000। 60,000 minus 9,000 is equals to 51,000। अब बैलेंस शीट में bad debt reserve 3,000 ऑलरेडी है। अब bad debt reserve क्यों क्रिएट की जाती है, यानी क्योंकि अगर इन फ्यूचर बिजनेस में कोई भी बैड डेट होती है तो उसके सामने इसको कंपेंसेट करने के लिए बैड डेट रिजर्व क्रिएट की जाती है। अब बैलेंस शीट में हमने पूरी अमाउंट के साथ लिखा है, लेकिन रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करना है, बैड डेट रिजर्व जो है प्रोविजन फॉर बैड डेट रिजर्व 9,000 एज इट इज, जो हमने अभी क्रिएट की 9,000 वो एज इट इज लिखना है। लेकिन ये जो बैड डेट है जो कि 6,000 रिटर्न ऑफ करनी थी, उसके बदले ये 3,000 यूज करके अब हम बैड डेट कितनी रिटर्न ऑफ करेंगे, ओनली 3,000, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस शीट में बैड डेट रिजर्व है, उसके सामने हम अपनी जो बैड डेट है 3,000 की उसको कंपेंसेट करेंगे और ये जो रिजर्व है उसको यूज करेंगे।
जैसा हम इन्वेस्टमेंट में करते थे। अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यूज कम होती थी, लॉस होता था, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के साथ में कंपेंसेट करते थे, यूज कर लेते थे उसको। सेम उसी वे में यहाँ पे बेड डेट रिजर्व को यूज करना है अगेंस्ट बेड डेट। समझ में आ रहा है? यहाँ पे बेड डेट रिजर्व 3000 की है, हमारी बेड डेट हमने रिटर्न ऑफ की 6000, तो 3000 हम उसमें से यूज करके अब बेड डेट कितने लिखेंगे? ओनली 3000 इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब हमें लॉस कितना हो रहा है? सिर्फ 3000 का, क्योंकि 3000 की जो बेड डेट के लिए रिजर्व हमने रखी थी वो यूज कर ली है। तो यहाँ पे बेड डेट लिखेंगे हम 6000 माइनस 3000, ओनली 3000 एंड बेड डेट रिजर्व 9000। क्लियर? नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 15,000। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 30,000। बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 30,000, उसमें से डिक्रीज हो जाएंगे 15,000 एंड मार्केट वैल्यू इज 15,000। सो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट इज लॉस फॉर बिजनेस। दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड टू इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे फ्लक्चुएशन रिजर्व भी है। इन्वेस्टमेंट रिजर्व इज फॉर 12,000। हमें लॉस हुआ है 13,000 बुक वैल्यू थी, 15,000 मार्केट वैल्यू है, 15,000 हमें लॉस हुआ। लेकिन इन्वेस्टमेंट रिजर्व हमारे पास है 12,000 की, तो यहाँ पे 12,000 हम यूज करेंगे, तो अब हमें लॉस कितना होगा? ओनली 3,000। तो 3,000 इज डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे टू इन्वेस्टमेंट 15,000 जो लॉस हुआ वो माइनस 12,000 की हमारे पास रिजर्व थी, so the loss will be only 3,000. Next, claim for workman compensation to be accepted 50,000. 50,000 के जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड के क्लेम है वो एक्सेप्ट किए हैं। अब यहाँ पे बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज ओनली फॉर 40,000, हमने क्लेम एक्सेप्ट किया है 50,000, तो बाकी के 10,000 हम कहाँ से क्रिएट करेंगे? जब भी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे पास फंड है उससे ज़्यादा के अगर फंड हम क्लेम कर लेते हैं, क्लेम को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हम उसको क्रिएट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में से, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या है? लॉस और एक्सपेंस हम करते हैं डेबिट, और इनकम और जो हमारा प्रॉफिट होता है उसको हम करते हैं क्रेडिट। तो यहाँ पे ये जो है वो एक तरह का एक्सपेंस ही है। 40,000 के हमारे पास रिजर्व है, बाकी के 10,000 हमें क्रिएट करने हैं, जनरेट करने हैं एज अ एक्सपेंस क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन, राइट? सो यहाँ पे सबसे पहले प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 50,000 जो कि लायबिलिटी है, हमने क्लेम एक्सेप्ट किया है, यानी कि हमें उसको देने हैं, हमें यानी कि बिजनेस को। अब यहाँ पे 50,000, बट 10,000 जो डिफरेंस है, 40,000 हमारे पास रिजर्व है लेकिन क्लेम एक्सेप्ट किया है 50,000 का, तो ये जो डिफरेंस है उसको हम जनरेट करेंगे फ्रॉम रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे लिखेंगे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। 15,000 का क्लेम एक्सेप्ट किया है, 40,000 हमारे पास रिजर्व है, सो क्रिएशन ऑफ 10,000 फ्रॉम रीवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट इज 10% ऑफ क्रेडिटर्स आर नॉट टू बी पेड। 10% के जो क्रेडिटर है आप पे नहीं करने हैं। क्रेडिटर है बैलेंस शीट में फॉर 50,000, 50,000 के 10% 5,000, सो अब क्रेडिटर की क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगी 45,000। 5,000 क्रेडिटर पे नहीं करने हैं। डिक्रीज इन लायबिलिटी, इट इज बेनिफिट फॉर बिजनेस, दैट्स व्हाई क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय क्रेडिटर्स, the amount is 5,000. Next is Palki will bring 1,20,000 as capital and her share of goodwill in cash. Capital लेके आ रहे हैं 1,20,000. Partners capital account credit side by bank and Palki के अकाउंट में 1,20,000. Clear? So इस वीडियो में हमने ये सारे एडजस्टमेंट सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में बैलेंस शीट में जो भी रिमेनिंग
अमाउंट वैल्यूज रह गई है उसको हम इस अकाउंट में पुटअप करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।